13 चालू हो गया है गाइज। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। मैं पहुंची हूँ अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वीक 13 में जो एक होता है। तो आज है 16 मई, वीक 13 का ये नेक्स्ट डे है। कल हुआ क्या था आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कल का दिन आप बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा था मेरे लिए। 12:30 बजे तक मैं और राज इतने बिजी थे कि लग ही नहीं रहा था कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए जा पाएंगे। लकीली अल्ट्रासाउंड पूरे दिन होता है, इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं था। बट फिर भी हम लोग 12:30 बजे अपना काम जैसे तैसे ख़त्म करके भागे। ठीक है। और आज राज पूरे दिन बिजी थे, तो उनका ये था कि मंडे को ही हो जाए अल्ट्रासाउंड तो अच्छा है, क्योंकि मैं ट्यूसडे पूरा बिजी हूँ, वेडनेसडे भी बिजी हूँ। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए तुम अकेले जा नहीं पाओगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले जाकर कर रही हो। तो उन्होंने बोला कैसे भी मैनेज कर लो, चलो। तो हम लोग इसलिए 12:30 बजे कैसे भी मैनेज करके निकले। ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पर निकलने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि वीक 12 सैटरडे को मैं ऑलरेडी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें वीक 13 में एक ये कौन सा NB स्कैन करवाना है। ठीक है। जो कि क्या होता है, यूट्रीन आर्टरी डॉपलर, ये होता है, ऐसा कुछ होता है। ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती पढ़ना बिढ़ना। ठीक है। फिर भी मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ती हूँ। ये सारी चीज़ें जितना अच्छा राज समझते ना, मैं बिल्कुल नहीं समझती। ठीक है। ओके। फिर मेरा था डुअल मार्कर विथ रिफ्लेक्स NIPT ब्लड टेस्ट। अब डुअल मार्कर विथ रिफ्लेक्स NIPT के लिए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अल्ट्रासाउंड किया। अब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है बहुत स्लो, इतनी स्लो, ऐसे धीरे धीरे टाइपिंग करी है। 10 बार अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछने जा रही है कि इसके पैसे कितने, उसके पैसे कितने, फिर आकर जोड़ रही है। तो वो बहुत इरिटेटिंग था। ठीक है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी टाइम चला गया। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड का समय आया। 15-20 मिनट से डॉक्टर, वो जो अल्ट्रासाउंड का वो जो टूल होता है ना, जो जेल के साथ पीठ पर घुमाते हैं, वो डॉक्टर घुमा रही है, घुमा रही है, घुमा रही है, और थोड़ा सा मेरे बेली को ऐसे शेक कर रही है, शेक कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि क्या तुमने खाया था ब्रेकफास्ट में। तो मैंने बोला पोहा खाया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पोहा मेरे पेट में दिख रहा है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या पोहा मेरे पेट में दिख रहा है। तो डॉक्टर बोलती नहीं, एक्चुअली बेबी की मूवमेंट इस समय जो है रुकी हुई है, मतलब बेबी कहीं और पोजीशन में है, तो मुझे वो सही से कैच करने को नहीं हो रहा है। और आपको पता है इस समय बेबी समथिंग इतना मटर जो होता है हमारा बिना छिला हुआ उतना है। तो डॉक्टर हिला रही है, बेली को हिला रही है। तो डॉक्टर बोलती है तुम कुछ खाने के लिए लाई हो। तो मैंने बोला मैं हमेशा लाती हूँ पर आज नहीं लाई हूँ। तो बोलते अगर तुम कुछ खा लेती ना तो शायद बेबी की पोजीशन यहाँ पर सही हो जाती या मूवमेंट हो जाता। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात की कि क्या करूँ, मैं वॉक कर लूँ, पानी पी लूँ, जैसा आप बोलो, या मैं बाहर जाकर कुछ बिस्किट वगैरह ले लूँ, चिप्स ले लूँ, क्या करूँ। और सच में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में निकली थी और मैंने कुछ नहीं डाला अपने हैंडबैग में। अब ये हुआ, डॉक्टर ने बोला ठीक है हम 1-2 मिनट और इंतज़ार करते हैं, नहीं तो ठीक है चलो तुम वॉक वगैरह कर लेना। तो पिछले 20-25 मिनट से बेचारी स्ट्रगल कर रही थी। एंड फाइनली मैंने थोड़ा सा भगवान को प्रे वगैरह किया कि पोजीशन ले ले बेबी। और बेबी के पोजीशन के बाद डॉक्टर को दिखा सही से, और फिर डॉक्टर ने सारी रीडिंग्स वगैरह लिखी और फिर राज को बुलाया। एंड दैट मोमेंट वाज लाइक राज और मुझे एक साथ चीज़ें दिखाई। उससे पहले तो सब डॉक्टर ही देख रही थी, मुझे और राज को वो बेबी दिखाया उन्होंने स्क्रीन पर। ओ गॉड, इट वाज सो स्पेशल, इट वाज सो लाइक, ऐसे मेरे आंखों से पानी निकल रहा था। एंड बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से, मतलब नॉर्मली बेबी तू से पर स्क्रीन पर इतना बड़ा दिख रहा था। तो बहुत अच्छे से खुशी हो गई, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से ये मेरा NB स्कैन तो बहुत इजीली हो गया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई दिक्कत हुई। मैं थोड़ा सा आपको अल्ट्रासाउंड दिखा भी दूँ।
सो बेबी कुछ इस तरह से दिख भी रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, तो ऐसा कुछ है। और फिर मेरी जो रिपोर्ट्स है वो सारी नॉर्मल आई है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अच्छा, ये 5 दिन बाद मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, तब डॉक्टर जब जो बोलेगी वही। बट एज पर हमारी रीडिंग ये रिपोर्ट की सब कुछ सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके हिसाब से तो मेरा 13 वीक्स 4 डेज चल रहा है, और मेरी टूल के हिसाब से 13 वीक्स 2 डेज चल रहा है या 1 डे चल रहा है, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पर मेरी ड्यू डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है, जो आराम से मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी, ठीक है। ये हुआ, वहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड किया और मैंने वहाँ पर पूछा कि क्या आप डुअल मार्कर विथ रिफ्लेक्स NIPT करते हो, ब्लड टेस्ट जो यहाँ से होता है। ये देखिए अभी भी है यार, बड़ा खून निकाल दिया था डॉक्टर ने कल मेरा। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास डुअल मार्कर है विथ ये रिफ्लेक्स NIPT नहीं पता। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमने फटाफट थायरोकेयर 1 mg सब पर देखा, तो डुअल मार्कर हर जगह था, बट ये रिफ्लेक्स NIPT कहीं नहीं था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी जो डॉक्टर है, डॉक्टर निर्जा, उनकी क्लिनिक में भी ना ब्लड टेस्ट सैंपल के लिए पैथ लैब्स वाले एक नर्स को बिठाया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो वहीं पर जाकर मैं अपना ये वाला टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है तो उनको पता ही होगा। मैं वहाँ पर पहुँची, एग्जैक्टली 2 बज चुके थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे ये डुअल मार्कर विथ रिफ्लेक्स NIPT ब्लड टेस्ट करवाना है। अब वहाँ पर जो नर्स थी वो खाना खाने मतलब हो चुका था, वो जो खाने के बाद आप पानी भी नहीं पीते हो, मुंह वगैरह साफ करते हो, वो वाला रूटीन चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि वो खाना खा रहे थे और मैंने बीच में डिस्टर्ब किया, उनका खाना पीना हो गया था। और डॉक्टर वो जो नर्स थी वो शायद एक कमरे में जाकर आराम कर रही थी, जो कर रही थी आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ था सीन। तो मैं गई वहाँ पर, मैंने ये बोला कि मुझे ये करवाना है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप रिपोर्ट लाए हो आपके NT-NB स्कैन की। तो मैंने बोला हाँ मैं रिपोर्ट लाई हूँ। तो जब उन्होंने रिपोर्ट देखा तो बोले ठीक है हो जाएगा, पर 14 वीक में नहीं होता। तो मैंने बोला मेरा 13 वीक चल रहा है। तो फिर भी थोड़ा सा ना ऐसी लड़की थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी, जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह थी वो कंफ्यूज। तो मैंने बोला एक काम करो आप डॉक्टर से बात कर लो, डॉक्टर वहीं पर ऊपर ही रहती है। तो मैंने बोला एक काम करो आप फ़ोन लगाओ डॉक्टर से बात कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 13 वीक तो आपका चल ही रहा है, हमको दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं 10 मिनट से मतलब 2:10 हो गया, 2:12 हो गया, 2:13 हो गया, मैं वेट कर रही हूँ कि अभी नर्स आएंगी, मेरा खून लेंगी, नर्स आएंगी, बट नर्स आ ही नहीं रही है। फिर मुझे एक तो इतना भूख लगी थी पूछो मत। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप नर्स को बुला दीजिए और मेरा ब्लड टेस्ट करवा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और सच में उस समय ऐसा हो रहा था ना कि बस अब मुझे खाना चाहिए। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है उसने बोला कि आ जाइए ज़रा ले लीजिए इनका ब्लड। उसके बोलने के 5 मिनट बाद भी वो नहीं आई। तो मैंने फिर से एक बार बोला प्लीज़ बुला दो, कोई इमरजेंसी मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कुछ वो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं नॉल, मुझे नहीं पता हो। तो नहीं नहीं वो बैठे मैं बुलाती हूँ। तो उसने थोड़ा सा जाकर बोला कि अरे पेशेंट बाहर वेट कर रहा है, तुम आ नहीं रही हो। फिर वो आई तो उसकी जो प्रोसेस थी ना बहुत स्लो थी गाइस। मतलब वो रिपोर्ट बोलती रिपोर्ट दिखाओ, फिर मैंने रिपोर्ट दिखाई फिर से, ठीक है। पहले तो मैं रिसेप्शनिस्ट को दिखा चुकी थी, फिर मैंने नर्स को वापस से दिखाई। उसके बाद उसने देखी, फिर पढ़ी ये सब, मतलब ऐसे। फिर फ़ोटो खींची, 4 पन्ने की रिपोर्ट है तो 4 पन्ने की फ़ोटो खींची। धीरे धीरे अपना प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे फॉर्म भर रही है। तो मैं बोली कि राज भर देंगे फॉर्म, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो फटाफट भर लेते हो, आपको सब पता रहता है। पर कोई और फॉर्म भरता है तो उसको देख देख के भरना पड़ता है कि एज कितनी है, क्या ये है क्या वो है, तो देख देख के करना पड़ता है। तो वो रेडी नहीं थी, उस बंदी ने लिखा 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 2:30 बजा दिए। फिर फाइनली मेरे ब्लड टेस्ट का टाइम आया, उसमें भी वो इतना स्लो खुशी खींच रही है, मुझे बिठा रही है, बांध रही है, इतना स्लो, हाथ पर 10 बार ऐसे नर्स देख रही है। मतलब इट वाज लाइक इसने पहले कभी ब्लड निकाला है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत भूखी थी उस समय तक। तो अभी हंसी आ रही है, पर तब ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। फिर फाइनली मेरा ब्लड इतना ज़ोरों निकाला, और फिर से वो कुछ आधा फॉर्म भरना था, मेरी साइन भी लेनी थी, वो सब लिया, सब फॉर्म भी भरा एंड पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 5 दिन बाद ही रिपोर्ट आएगी, तो आप जब रिपोर्ट कलेक्ट करने आना तभी डॉक्टर को दिखा देना। तो मैंने बोला यस लॉजिक है। तो अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी 5 दिन बाद आती है। अब ये है कि ये पूरी प्रोसेस में 2:45 से भी ऊपर हो गया था। मैं 2 बजे पहुंची थी, 2:45 में बस मेरा एक ब्लड टेस्ट के लिए, जिसे निकालने में हार्डली आपको भी पता है यार 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है ब्लड निकालने के लिए।
और इतना स्लो वो लड़की कर रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, इट वॉज़ वेरी इरिटेटिंग। फिर मैं वहाँ से निकली, बहुत तेज़ धूप थी, मुझे कुछ खाने के लिए दिख नहीं रहा था, रोड की चीज़ें दिख रही थी सारी, वो जो यहाँ पर ना रोड पर काफ़ी बाटी चोखा और क्या बोलते हैं छोला कुलचा वगैरह दुकानें लग जाती है, तो वो खूब बहुत मिलता है। बट ना यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है मेनली रात में ही खुलते हैं, और मैं थोड़ा सा गोमती नगर के आउटसाइड थी, तो गोमती नगर में आपको भले रेस्टोरेंट मिल जाए, पर बाकी आउटसाइड में ऐसा होता है कि रात में सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, दिन में जनरली थोड़ा स्लो प्रोसेस रहती है। मैं अपने घर के पास आई, यहाँ पर मुझे एक दुकान पता थी, वहाँ पर आकर मैंने फटाफट डोसा ऑर्डर किया, क्योंकि डोसा बनाने में हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं। वो बंदे ने तवा गर्म ही रखा था, मैंने देखा जो तवा गर्म है, डोसा हेल्दी है, तो मैंने डोसा बनवाया और मैंने डोसा खाया एंड 3 सवा 3 बज गए थे। एंड अनिका गई थी बुआ के घर, बुआ के घर पर रुकी हुई थी अनिका, और विमला को भी वहीं पर भेजा था अनिका के साथ, क्योंकि वो घर पर भी क्या करते दोनों, तो मैंने सोचा कि चलो तुम बुआ के घर पर रुक जाओ, तो दोनों बुआ के घर पर थे। फिर हम लोग अनिका को लेने गए और आए, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना गाइस, और मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब था। यहाँ का जो भी वो सिस्टम था ना, लिखने का स्लो 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 स्लो, 10 बार पूछने का, आई वॉज लाइक तुम जो चीज़ चला रहे हो तुमको नॉलेज होना चाहिए और तुमको फटाफट चीज़ें लिखनी चाहिए। एंड बहुत ही टायरिंग थी ये प्रोसेस, बहुत ही मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी। मेरा एक तो इतना सही अल्ट्रासाउंड आया था, इतना अच्छा अल्ट्रासाउंड मैंने देखा था, जो कि आपको भी थोड़ा सा मैंने स्क्रीन पर दिखाया ना, तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखकर ना बड़ी मुझे हैप्पीनेस हुई। पर मैं क्या ही बताऊँ, वो सारी हैप्पीनेस ना धूप ने, गर्मी ने, इतनी स्लो प्रोसेस ने सब, वो बोलते हैं ना, गुड़ को भर कर दिया हो, ऐसी कुछ बात थी। फिर आने के बाद मैं नहाई धोई, क्योंकि यार आप अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए जाते हो, सोते हो, तो मुझे अनहाइजीन थोड़ा फील होता है, तो मैं घर पर आने के बाद हमेशा बाथ लेती हूँ। बाथ ली और थोड़ा सा फिर से मेरा काम, मैंने बोला ना मंडे था एक तो कल, तो मेरा काम काफ़ी ज़्यादा था, राज का भी काफ़ी ज़्यादा था, वो भी अपना काम में जुट गए, मैं भी जुट गई। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने लैपटॉप किया बंद, मैं सो गई। तो मैं लगभग 5:30 बजे सोई और 6:45 7 बजे उठी। वैसे तो दिन ढलते समय सोते नहीं है, पर कल मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी। फिर राज को तो पता चल गया था कि भाई किरण का भले ही आज इतना अच्छा दिन था, इतना अच्छा उसने अल्ट्रासाउंड देखा, पर थोड़ा सा मूड ख़राब है। मतलब मूड थोड़ा सा ख़राब नहीं था, टायर्ड थी मैं बहुत ज़्यादा, हेल्थ वाइज नहीं, मेंटली टायर्ड थी। तो फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ करने के लिए बिरयानी बनाई, लगभग 1 घंटा लग गया उनको बिरयानी बनाने में। एंड देन रात में ही नोज़ कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, बट दीज़ डेज़ ना मुझे नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब उन्होंने इतना प्यार से बनाया, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है यार, चलो उन्होंने बनाया। सो मैंने बिरयानी इन्जॉय की। लिटरली मुझे पहले लग रहा था मैं खा नहीं पाऊँगी, बट देन आई रियली इन्जॉयड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना फ्लेवरफुल, इतना यम्मी बिरयानी उन्होंने बनाया था, तो मूड भी ठीक हो गया। फिर सुबह से आज काफ़ी अगेन बिज़ी, तो समय नहीं मिल पाया कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। अभी शाम के 6:45 बज रहे, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। और पिछले 1 डेढ़ घंटे से मेरा हल्का ना रुक के हेडेक भी हो रहा है। तो मेरी जो डाइटिशियन है उसे भी मैंने मैसेज किया कि कुछ मुझे होम रेमेडी दो, क्योंकि मैंने ना एक ग्रुप ज्वाइन किया है प्रेगनेंसी प्लान केयर करके, जिसमें 14 वीक से मेरा ना योगा स्टार्ट हो जाएगा, हफ्ते में 3 दिन फॉर 1 आवर। उसी के साथ मुझे एक डाइटिशियन मिलेगी, और मेरी जो डॉक्टर है निर्जा, उनका भी पूरा कंसल्टेशन एनी टाइम मैं अपने मोबाइल पर ले सकती हूँ और उनसे बात कर सकती हूँ। ऐसा पूरा एक मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। और साथ ही साथ मुझे एक कंसल्टेंट मिला है, जो कि मुझे एक डेली पूछते हैं कि भाई क्या है, आज कैसा लग रहा है, क्या खाया, कैसा दिन है, क्या है, मतलब एक तो कोई आपको पूछता है तो अच्छा लगता है उसे बताने में ना, भले ही आपके साथ अप्स एंड डाउन जो भी हुआ है आप उसे बता दो, तो थोड़ा सा हल्का सा फील होता है। एंड ही नोज़ एवरीथिंग, मतलब लड़का है वो, तो ही नोज़ एवरीथिंग कि प्रेगनेंसी में कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, कैसी चीज़ें रहती है, तो बहुत अच्छे से गाइड भी कर देता है कि एक काम करो, सो जाओ थोड़ा देर, या आप ये खा लो या ये पी लो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक नींबू पानी पी लो, तो सच में नींबू पानी पीने के बाद आई फेल्ट रियली गुड, पर वो ज़्यादा का देर तक काम नहीं आया, हल्का सा अभी भी मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है। तो कुछ ऐसा ये पूरा मतलब अल्ट्रासाउंड का मेरा जो भी वो था,
मैं बस ये चीज़ ना, जो भी मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ है ना, बहुत जल्दी अनाउंस करना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी ये 5 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, आज फर्स्ट डे है, कल सेकंड, परसों थर्ड, मतलब सैटरडे संडे तक मैं ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है अपने चैनल पर आउट कर दूंगी, क्योंकि फिर मेरा 4 मंथ चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। 14 वीक आपका 4th मंथ होता है, तो वो जैसे चालू हो जाएगा मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। आप सबको सारी चीज़ें पता रहेंगी, मुझे 2-2 व्लॉग्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और थोड़ा सा मैं ब्रांड को भी बोल पाऊंगी कि यार प्लीज़ आई एम प्रेग्नेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। थोड़ी अगर आपको चीज़ें थोड़ी लेट मिल रही है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब ना मैं उनको खुल के बोल भी नहीं पाती। वैसे मैं कल जिस ब्रांड के साथ काम कर रही थी ना, तो आई वॉज लिटरली, सी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो जो भी चेंजेस आपको करवाने हैं डू व्हाट्सएप में। तो आज उस जो भी मुझे हैंडल कर रही थी पीआर वाली बंदी, वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि किरण आपका अल्ट्रासाउंड, बहुत प्यार से जेन्युइनली, किरण आपका अल्ट्रासाउंड कैसा रहा। तो आई वाज लाइक कि अच्छा, मैंने शायद कल इसे बता दिया मेरे को कि अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, वरना मैं बोलती नहीं हूँ, बट कब मैं काम करते करते मैं बोल दिया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो मैंने बोला अच्छा रहा। तो बोलती ठीक है यू डू टेक केयर, चलो वीडियो अप्रूव हो गया है, चलो आप पब्लिश कर लो और आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। तो आई वॉज लाइक कि कहीं मैंने इसे ये भी तो नहीं बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे मतलब चीज़ें आजकल चल रही है। फिर आज पिया की मम्मी का भी फ़ोन आया था, तो वो भी बड़ा खुश थी, बड़ा अच्छे से उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया, क्योंकि पिया ने भी अभी सबको बता ही दिया है घर पर, मतलब अपने घर पर मम्मी पापा को। तो उनको भी बड़ी खुशी थी कि चलो अच्छी बात है, नाइस न्यूज़, गुड न्यूज़। तो और बड़ी बड़ी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी सून, अभी नहीं, गिव मी सम टाइम। ओके, काफ़ी मैंने बात कर ली। ऐसे ही होता है, जब मैं बात करती हूँ तो बात करते ही रह जाती हूँ। तो ऐसा कुछ कल का माहौल था, विच वॉज वेरी टायरिंग, बहुत टायरिंग था, बहुत 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 टायरिंग। मैं जितनी अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर रही हूँ ना हेल्थ वाइज, उतना ही ये गर्मी और जो स्लो लोग, मुझे एक्चुअली स्लो लोग थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। जो लोग धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे फॉर्म्स भरते हैं, वो लोग मुझे इरिटेट करते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम दिखाई देता है। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, प्लीज़ लखनऊ वाले बुरा मत मानिएगा, बट बिलीव मी, मैंने बहुत सारी जगहों पर अलग अलग चीज़ें की है। मतलब हैदराबाद में भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरी बहुत तबीयत एक बार ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने सब देखा है। खैर गुड़गांव में तो मेरी डिलीवरी हुई है, तो वहाँ पर मैंने देखा है। मुंबई में भी काफ़ी डॉक्टर्स एंड बाकी चीज़ों को देखा है मैंने। तो इतना स्लो नहीं होता है, बट यहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी स्लो होती है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। मतलब आप सोचो, एक नर्स 2 बजे से पौने 3 बजे तक सिर्फ एक ब्लड टेस्ट और उसकी डिटेल्स लिखने में अगर इतना समय लगाती है, तो कितना इरिटेटिंग है। अगर वहाँ पर 5 पेशेंट्स भी होते तो यार वो तो इरिटेट ही हो जाते हैं ना। इतनी स्लो प्रोसेस कैसे मतलब कोई मैनेज और हैंडल कर सकता है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अकेली थी, इसलिए क्या वो सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले रही थी। आई डोंट नो, मतलब वो बुरी नहीं थी, पर उसकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। तो वो चीज़ मुझे, अगर डॉक्टर नीरजा ये वीडियो देख रही तो प्लीज़ इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ना स्लो प्रोसेस आपको बहुत इरिटेट कर देती है। पेशेंस नहीं हो पाता इतना, पौन घंटे जस्ट फॉर द 1 ब्लड टेस्ट, नॉट फेयर। ओके गाइस, बस इतना ही, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। आई नो अगेन वीक 13, मैं तो कभी कभी भूल जाती, तो वीक 13 में ये सारी चीज़ें, आई थिंक वीक 13 में और एक व्लॉग बनेगा व्हेन आई गो टू द डॉक्टर, जब मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये वाली कौन सी, मैं भूल भी जाती हूँ, ड्यूअल मार्को विथ रिफ्लेक्स NIPT, ठीक है। और मुझे वो क्या बता रही थी नर्स, कि अगर इसके पैरामीटर्स मैच नहीं किया और उससे ऊपर कुछ रिपोर्ट्स में आया, तो आपको एक 18,000 की टेस्ट करवानी पड़ेगी। मतलब ओके, ऐसा भी होता है काफ़ी। मतलब ये वाली जो टेस्ट मैंने करवाई है, इसका भी उन्होंने कितना लिया है, 3200 लिया है, डुअल मार्को विथ रिफ्लेक्स NIPT का। और ये जो NT-NB स्कैन है, इसका 1500। और हाँ, वन मोर थिंग, कहाँ गई मेरी दवाइयाँ, ओके कहीं है, मेरी आयरन एंड कैल्शियम की दवाइयाँ चालू हो गई। कैल्शियम दिन में 2 बार और आयरन दिन में 1 बार।
आफ्टर लाइक मील के आधे घंटे के बाद। तो यस, एंड फॉलिक एसिड मेरी बंद हो चुकी है, तो जो मेरा आयरन की दवाई है उसी में फॉलिक एसिड एंड काफ़ी सारी चीज़ें और है। तो यस, ये 2 चीज़ें चालू हो गई, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कमिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पानी आजकल बहुत पी रही हूँ ना, तो डकारे बिकारे आती रहती है, सो इग्नोर इट, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, डू लेट मी नो आपका सब कुछ ये हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस था, प्लीज़ लेट मी नो नीचे कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है सारा रिस्पॉन्स पढ़ना, क्योंकि एक आप रिलेट करते हो ना किसी से, तो एक अच्छी फील आती है, आपको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा आपको रिलेटेबल लगता है, राइट। तो डू लेट मी नो, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो भी आप समझ जाइए कि वाह कितनी सारी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este porque me bautice.